अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमारा उर्दू सीखने का दूसरा दिन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको आधे और पूरे हुर्फ। आधे हुर्फ और पूरे हुर्फ कौन कौन से होते हैं और आधे हुर्फों का मतलब क्या होता है, पूरे हुर्फों का क्या मतलब होता है। तो आप देखिए सामने के बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, ये हमारे आधे हुर्फ हैं। इनके अलावा ये जो नीचे लिखे हैं ये भी आधे हुर्फ हैं। और इनके अलावा जो पूरे हुर्फ होते हैं वो होते हैं हमारे 8, जैसे अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा और एक वाव। तो आधे हुर्फों का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा कहीं पर आधा हुर्फ आ जाए तो हम उस आधे हुर्फ के अंदर कितने भी हुर्फों को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं पर लिखना है बकरा, तो बकरा में सबसे पहले हमारा आएगा बा आधे हुर्फों में से, तो हम इसको आधा लिखेंगे क्योंकि बा के बाद एक और हुर्फ आ रहा है। उसके बाद है हमारा का, तो का भी हमारे आधे हुर्फों में से, इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद है हमारा रा। अब रा हमारा कौन से हुर्फों में से, पूरे हुर्फों में से, हम इसको कितना लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अब जहां पर भी कहीं पर पूरा हुर्फ आ जाता है तो उसके बाद वाले हुर्फ को हम उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। उस बाद वाले हुर्फ को हमें थोड़ा सा गैप देकर लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा लास्ट वाला हुर्फ है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, अलिफ लगाते हैं। तो अलिफ को हम क्या करेंगे, रा से थोड़ा सा अलग हटाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इन 3 हुर्फों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आधे हुर्फ है। जब तक आधे हुर्फ लिखते जाएंगे जब तक कोई पूरा हुर्फ आकर उसको रोक नहीं देता या फिर वो हुर्फ हमारा एंड नहीं हो जाता। जैसे मैं आपको मसलन एक हुर्फ और बताती हूँ, शरबत। देखिए शरबत, शरबत में सबसे पहला हुर्फ है हमारा शीन। शीन कौन से हुर्फों में से है, आधे हुर्फों में से, तो हम सबसे पहले शीन को आधा लिखेंगे। उसके बाद है हमारा रा, तो रा हमारा पूरे हुर्फों में से, तो रा को हम क्या कर देंगे, शीन के साथ ऐड कर देंगे। अब जब हमारा रा आ गया तो रा होता है हमारे पूरे हुर्फों में से, तो रा के बाद वाले हुर्फ को क्या करेंगे हम, रा के बाद वाले हुर्फ को अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा गैप देकर लिखना पड़ेगा क्योंकि रा हमारे पूरे हुर्फों में से आता है। तो रा के बाद है हमारा बा, तो बा को क्या करेंगे, हम रा से थोड़ा सा अलग हटाकर लिखेंगे और आधा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आधा, क्योंकि बा के बाद एक और हुर्फ है। हम तब तक हुर्फों को आधा लिखते जाएंगे जब तक या तो कोई पूरा हुर्फ आकर उसको रोक नहीं देता या कोई हुर्फ लास्ट नहीं हो जाता। तो हमारा सबसे आखिरी हुर्फ है अब ता, तो ता को हमें पूरा लिखना पड़ेगा। ता को हम पूरा इसलिए लिखेंगे क्योंकि ता के बाद कोई भी हुर्फ नहीं है। तो ये है आधे और पूरे हुर्फों का मतलब। पूरे हुर्फ होते हैं हमारे सिर्फ 8, तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, अलिफ, दाल, डाल, जाल, रा, ड़ा, जा, सा और एक वाव। 9 हुर्फ होते हैं। इसके अलावा जितने भी हुर्फ हैं आपके वो सारे हैं आधे हुर्फ। आधे हुर्फों का मैंने मतलब बता दिया आपको कि आधे हुर्फों का मतलब ये होता है कि हम तब तक उनको ऐड करते जाएंगे एक दूसरे में जब तक कोई पूरा हुर्फ आकर उसको या तो रोक ना दे या फिर वो हुर्फ आखिरी ना हो जाए। इसके अलावा भी कुछ हुर्फ हैं जो हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए या आप उर्दू सीखना चाहते हैं, कोई और सीखना चाहता है, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।